मतलब आप इस थ्योरी को नकार नहीं रहे ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी? भाई मंदिर तोड़े गए तो कितने तोड़े गए वो भी तो बताइए हमको। जो हिस्टोरियन जो बोलते हैं वो कितने हैं, 10 या 15 होंगे। अब आप जाइए कितने जैन के मंदिरों को तोड़ा गया। अभी भी गुजरात में लड़ाई हो रही है एक मंदिर के ऊपर। कितने बुद्धिस्ट समाज के रिलीजियस प्लेसेस को चेंज कर दिया गया। चलिए बताइए हमको। अगर यही करना है तो शुरू कर दीजिए, हर जगह खोदना शुरू करिए। अगर दिल्ली में मैं खोदना शुरू करूं, नीचे चले जाऊं तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और मैं आकर असउद्दीन को कहेगा कि हाँ नहीं बाबा, यहां पर खाने जहां खां मेरे अब्बा थे, मेरी जमीन हो जाएगी वो। बताइए कुछ तो होगा ना। कहीं आपके स्टूडियो में कोई ऑर्डर लाके बोलेगा मैं यहां पर खोद दूंगा, यहां पर जरूर कुछ निकलेगा, मेरी हो जाएगी क्या? ये देखिए, ये पागलपन का खात्मा कहां होगा? मगर ये पागलपन नहीं है, ये इस मैडनेस के पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि इन नौजवानों को जो असली मुद्दे हैं देश के, इन नौजवानों में 45% बेरोजगारी है, 45% बेरोजगारी है। तो इनको हाथ में दे दो ये इशू, जिंदाबाद करते रहो। मतलब आप कम से कम नरसिम्हा राव या कांग्रेस की उस समय की सरकार का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसका आप स्वागत करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने वो अच्छा काम किया था और आज भी वो कानून रहना चाहिए। अब अगर आप उस जमाने में जाएंगे तो 1948 में कौन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कि रातों रात वहां पर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई? कौन कलेक्टर था जो बाद में जनसंघ से एमपी बन गया जिसने पूजा अलाउ कर दी? कौन होम मिनिस्टर था जिसने वहां पर राम मंदिर की पूजा शुरू की? कौन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री था, ताले खोले गए? तो ये एक तो लंबी तारीख है ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। पर कांग्रेस ने अच्छा काम तो किया था ना। वो जैसे शाह बानो वाला फैसला पलटा राजीव गांधी ने, उसके बाद ये नरसिम्हा राव सरकार का ये कानून। लोग ये नहीं बोलते आपको कि शाह बानो का जो जजमेंट लॉ बना उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ना। जो कानून बना शाह बानो का, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने कुछ अच्छे काम मुसलमानों के लिए किए ना, उनकी तो आप तारीफ कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, शाह बानो जजमेंट। सुन लीजिए, मैं आपको पार्लियामेंट में मैंने जो स्पीच दी, ये हम लोग संविधान दिवस के दिन, शायद बहुत से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे वतन में कश्मीर में 1962 दिसंबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक यानी उनका बाल वो चोरी हो गया। पूरे देश में दंगा हुआ। 64 जनवरी में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को मौजूदा बांग्लादेश में फोर्सिबली ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका? आसाम और त्रिपुरा से जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 35 से 40 हजार मुसलमानों को या तो पाकिस्तानी कहकर नोटिस दी गई, ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? इतने कम्युनल राइट्स जो हुए पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक, पूरा लिस्ट है सबके सामने। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है कि जब आप अच्छा काम किया तो कोई एहसान नहीं किए। मानक ने अगर शो अच्छा किया तो बहुत अच्छा किया क्योंकि आप तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। मगर आप जब हुकूमत बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको इस गरीब जनता ने धूप में सर्दी में खड़े होकर बड़ी उम्मीद और ख्वाबों से वोट दिया कि आप कुछ देश के लिए करेंगे। आप जब उस जगह पर पहुंच जाते तो आप एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो उनकी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और जब हिस्ट्री उनकी लिखी जाएगी तो हिस्टोरियन का कलम बड़ा आजाद होता है, और वो कलम से जब लिखेगा तो कागज उनके कारनामों से काला होगा।